हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर विंटर्स में आपके पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं या आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप ये देखिए, ये जनवरी का महीना चल रहा है, लगभग खत्म होने वाला है और मेरे टमाटर के पौधे को देखिए कैसे गुच्छे गुच्छे में टमाटर लगे हुए हैं और पौधा भी बिल्कुल लश ग्रीन है। तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने वाली हूँ जो आपको सिर्फ 3 महीने में एक बार डालनी है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इस तरीके से गुच्छों गुच्छों में आपको टमाटर लगे हुए मिलेंगे। टमाटर ही नहीं बल्कि आप बैगन में भी इस खाद को डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी खाद है, उसे कैसे बनानी है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप देखिए, जितने भी मेरे गार्डन में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, चाहे वो छोटे से छोटा पौधा ही क्यों ना हो, सब में टमाटर लगे हुए हैं। दूसरी बात, जब भी आप इस खाद को इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी पूरी तरीके से आपके ग्रो बैग की सूखी होनी चाहिए, या आपने अगर जमीन में पौधा लगा रखा है तो वो मिट्टी भी पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। और जब भी इसे देंगे आपको गुड़ाई करनी है पहले मिट्टी में, उसके बाद ही इस खाद का आपको इस्तेमाल करना है। तो इसे कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप मेरे इस पौधे को देखिए, जिसे मैंने 12 लीटर की बाल्टी में लगाया है और आप देखिए कितने सारे फूल इसमें निकले हुए हैं। तो इतने सारे फूलों का क्या राज है, मैं आपको बता रही हूँ। ये वही खाद है जिसे मैंने दिया था और उस खाद को देने के बाद देखिए पूरा पौधा टमाटर के फूलों से भर गया है। ना केवल फूल बल्कि टमाटर भी हर एक ब्रांच में लगे हुए हैं। अब ये ग्रो बैग में मैंने लगाया है पौधा, देखिए इसमें भी कितने सारे टमाटर निकले हुए हैं और पौधा बिल्कुल हरा है। देखिए कितने सारे टमाटर हैं और ये ग्रो बैग है जो कि 10 बाई 10 का है। और सबसे पहली जो केयर आपको टमाटर के पौधे में करनी है, वो आपको ये करना है कि जब भी टमाटर का पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपको उसमें तुरंत एक बड़ा सा डंडा या बांस लगा देना है। तो देखिए मैंने लगाया हुआ है और उसे रस्सी से सहारे बांध दिया है ताकि पौधे को सपोर्ट मिलता रहे। और ये देखिए मेरे पौधे की मिट्टी जो कि बिल्कुल सूखी हुई है। मैं इसमें तभी पानी देती हूँ जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती है, तो पहले गोड़ाई करती हूँ, उसके बाद ही पानी देती हूँ। देखिए हर एक नोट पे फूल आए हुए हैं और पौधा पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ है। नेक्स्ट, आपको इस खाद को अपने छोटे पौधों में नहीं देना है। अब ये देखिए, ये मेरा नया टमाटर का पौधा है। ये छोटे छोटे सैपलिंग्स मैंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं ताकि जब मेरे वो टमाटर का पौधा टमाटर देना बंद हो जाएगा तो मैं ये पौधे तब तक बड़े हो जाएंगे और मुझे खूब भर भर के टमाटर देंगे। अब इसमें देखिए बीच बीच में मैंने ये प्याज लगाई हुई है, छोटी छोटी, जो प्याज हमारे घरों में खराब हो जाती है, अखवा जाती है, उसे मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया था और देखिए इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए, ये 2 टमाटर का पौधा मैंने इस बैगन वाले ग्रो बैग में लगा दिया था और ये भी कितना छोटा सा पौधा है, इसमें भी खूब टमाटर बन रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो जो खाद मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो खाद आपको तब देना है जब पौधे में फूल आ जाए, तभी देना है। और जब पौधे में फूल ना हो, पौधा छोटा हो, सैपलिंग्स हो, तो उसमें मैं दूसरी खाद देती हूँ। कौन सी खाद दूंगी वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने सैपलिंग्स में कौन सी खाद देती हूँ। अब ये देखिए इसमें भी कितने छोटे छोटे से टमाटर बन रहे हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। ये देखिए एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें भी टमाटर बनने शुरू हो गए हैं और देखिए छोटे छोटे से हैं पर कितने ज्यादा हेल्दी हैं। अब इस ग्रो बैग की आप मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। अब ये देखिए जमीन पर भी मैंने पौधा लगाया हुआ है, कितना छोटा सा पौधा है, इसमें भी टमाटर बन रहे हैं और कितने बड़े टमाटर हैं। तो जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ उससे ना केवल आपका पौधा फूलों फलों से भर जाएगा बल्कि जो टमाटर का साइज है वो भी काफी बड़ा होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गोभी लगाई हुई है जो कि उसमें गोभी बननी शुरू हो गई है। अब ये देखिए जमीन पर 2 टमाटर के पौधे मैंने जमीन में भी लगा रखे हैं और इसका भी आप टमाटरों का साइज देखिए, गुच्छों गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं। इसे भी मैंने डंडे के सहारे बांध रखा है क्योंकि टमाटर के पौधे में बांधना और डंडे के सहारे उन्हें चढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है। अभी देखिए साइज देखिए आप, कितने गुच्छे गुच्छे में बन रहे हैं।
ये देखिए, ये मेरा सेम का पौधा है और इसमें इतने फूल आए हुए हैं, इतने फूल आए हुए हैं, इतनी ज्यादा सेम है इसमें, अंदर है बाहर है, हर जगह से मुझे तोड़ने को मिल रही है। थाली थाली भर भर के मैं रोज हार्वेस्ट करती हूँ और आपको मेरी वीडियो में दिखता ही होगा। तो ये वाली पौधे में भी मैं अपनी वही खाद देती हूँ, मतलब जो पौधा आपका मेच्योर हो जाए, फ्रूटिंग पे आ जाए, आप अपने हर पौधे में उस खाद को दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि सेम का पौधा मुझे कभी लगाना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है, क्योंकि वहां पर बीज गिर जाते हैं और वो फिर से ग्रो हो जाता है। अब ये देखिए, मेरे गार्डन में ये आम का पौधा है, जिसे मैंने इसे 8 इंच गहरा गड्ढा इसमें कर दिया है। अब इसमें अच्छे से खाद डालूंगी, जिससे इसमें भर भर के फ्रूटिंग होगी। लास्ट ईयर भी इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन मैंने ली नहीं थी क्योंकि पौधा छोटा था, पर इस साल मैं इसमें से फ्रूटिंग लूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे फूल लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा ना जीरो बजट गार्डनिंग में बिलीव रखती हूँ। आप देखिए कितनी सारी ये छोटे छोटे जो कट्टे हैं, बोरी है, उनमें ही मैंने फूलों के पौधे लगा रखे हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे, मैंने आंगन में ही अपने ईंटों की क्यारियां बना करके उसमें ही पालक है, गाजर है, चुकंदर है। और जो साइड में आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट बिन था, इसे मैं कंपोस्टिंग करती थी और यहीं पर मैंने मूली के बीज डाल दिए थे। मुझे बहुत सारी मूली हार्वेस्ट करने को मिली थी, मैंने वीडियो में डाला था। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी एक तरफ मैंने ईंटे की क्यारी बनाई रखी है और उसमें मैंने गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं। और ये देखिए, ब्रोकली के पौधे लगा रखे हैं, जिसमें ब्रोकली बननी शुरू हो गई है और बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रही है। बहुत अच्छी ब्रोकली यहाँ पर तैयार हो रही है। उसके बाद वहीं पर साइड में मैंने प्याज भी लगा रखी है, तो कुछ दिन में प्याज भी हार्वेस्ट करने को मुझे मिल जाएगी। वैसे कई बार मैं इसकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और फिर मुझे नई पत्तियां यहाँ पर ग्रो हो जाती है। अब ये देखिए, बैगन मेरा कुछ बड़ा हो गया है, जमीन में मैंने लगा रखे हैं, ग्रो बैग में भी लगा रखे हैं, खूब बैगन की हार्वेस्टिंग मिल रही है। फिर भी आने वाले सीजन के लिए मैंने नए छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार कर लिए हैं, जिसे मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है। अब ये देखिए, प्याज कितनी अच्छी हो रखी है इसमें। एक बार मैंने पौधा निकाल के देखा था, वो भी हो गई है। ब्रोकली भी काफी हेल्दी है, इसमें भी समय समय पर खाद पानी देती रहती हूँ। तो वो वाली खाद मैं इस ब्रोकली में भी कभी कभी दे देती हूँ। 3 महीने में एक बार ही उस खाद को देना होता है। अब ये देखिए, ये बोरी में मैंने पौधे लगा रखे हैं फूलों वाले। विश्वास नहीं करेंगे, पूरा सिर्फ कचरा भरा हुआ है इसमें। कचरे में ही ये सारे पौधे तैयार हैं और बहुत ही अच्छे हेल्दी पौधे तैयार हो रखे हैं। गर्मी की सब्जियों के लिए भी ये देखिए, ग्रो बैग मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसमें लौकी और तरोई के पौधे लगाऊंगी। तो चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं कि मैंने टमाटर में अपने कौन सी खाद दी है। तो सबसे पहले ये है गोबर की खाद, बिल्कुल सड़ी हुई, कम से कम 3 साल पुरानी है, जो मेरे सामने वाले प्लॉट में ही पड़ी हुई थी। वो खाली प्लॉट है, तो उसमें से मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद ये जो आप सारी खाद देख रहे हैं, इसमें एप्सम सॉल्ट, ट्राइकोडर्मा, सीवीड, चूने का पाउडर और इसमें काले तिल का पाउडर मैंने पीस करके मिलाया हुआ है। और ये इतनी ताकतवर खाद है, विश्वास मत करिए। सिर्फ आपको 3 महीने में एक ही बार देनी है, वो भी जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तब। अब आप इसे चाहें तो 2 दिन के लिए भिगोकर अच्छे से रख सकते हैं और जब ये सड़ जाएगा पूरी तरीके से तो बहुत ही अच्छी पावरफुल खाद बनेगी। लेकिन मेरे पौधे सूखे थे तो मैं इसे तुरंत दूंगी, आप चाहें तो इसे तुरंत भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना तो और भी ज्यादा ये 2 गुना पावरफुल बन जाएगा। तो मैं इसमें अब अपने सारे पौधों में गुड़ाई कर करके यही वाले खाद दे दूंगी। मेरे जितने भी टमाटर के पौधे हैं, सिर्फ टमाटर के पौधे ही नहीं बल्कि बैगन के पौधों में भी मैं यही वाली खाद देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैगन का पौधा है, अब इसमें भी मैं ये वाली खाद दे रही हूँ। तो आप ग्रो बैग के साइज के हिसाब से, जैसे 10 बाई 10 का ग्रो बैग है तो आप 2 मग दे सकते हैं। और हाँ, जितना रहेगा, कम से कम आपको 20 लीटर की बाल्टी के हिसाब से मैंने खाद ली थी, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम हो जाएगा या ज्यादा होगा तो भी ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है ये। तो आप इसे अपने हिसाब से अच्छे से डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये बड़ा ग्रो बैग है तो इसमें मैं 6 से 7 मग डाल दूंगी। अब एक बात, अगर आपने अभी तक अपने टमाटर के छोटे सैपलिंग्स रेडी नहीं किए हैं तो आप अभी भी बीज लगा सकते हैं, लगाना शुरू कर सकते हैं और बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। और छोटे पौधों में आपको ये वाली खाद बिल्कुल नहीं देनी है। आपको क्या देना है देख लीजिए, ये राख है। उसके बाद ये लोटे में जो आप देख रहे हैं ये सड़ा हुआ मट्ठा है। और कटोरी में जो आप देख रहे हैं ये चूने का पाउडर है। बहुत ही थोड़ा लेना है आपको, सिर्फ आधा चम्मच लेना है।
इसे आपको कम से कम, ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं मेरी, ये 2 लीटर की है, इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद आप इसको छोटे सैपलिंग्स में या आप अपने बाकी के पौधों में भी ये खाद दे देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बंद गोभी लगाई हुई है और उसके बगल में ही गोभी लगाई हुई है, तो इसमें भी मैं वो वाला पानी डाल दूंगी और अपने छोटे टमाटर के पौधों में भी डाल दूंगी। मतलब जो भी छोटे सैपलिंग्स हैं आप इसमें ये वाला पानी डालिए, बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ पर मेथी ग्रो की हुई है, कितनी हेल्दी है और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। अब इसकी हार्वेस्टिंग मुझे करनी है, मैं जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। और जितनी भी मेरे गार्डन में हरी सब्जियां हैं, ये आप यहाँ पर सरसों देख रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ गोबर की खाद को पानी में मिलाती हूँ, अच्छे से उसको 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मूली लगी हुई है, जो हाइब्रिड बीज है, मैं अपने गांव से लेकर के आई थी और देखिए मूली रेडी भी हो चुकी है, मुझे हार्वेस्ट करनी है। तो उसमें मैं वही गोबर की सड़ी हुई खाद का जो पानी है, उसे ही अपनी हरी सब्जियों में दे देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है और शाम हो गई है तो ये बंद हो रहा है। यहाँ पर गुलदावदी है, बहुत सारे डेली फूल रेडी हो जाते हैं। मैं डेली टाइम टाइम से इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। जैसे ही हार्वेस्टिंग करती हूँ फिर से नई फ्लावरिंग इसमें आ जाती है। अब ये देखिए पीछे जो ग्रो बैग में मेरे छोटे छोटे बैगन के सैपलिंग्स लगे हुए हैं, इसमें भी मैं या तो गोबर की खाद वाला पानी देती हूँ या फिर मैं इसमें वो मट्ठे वाला छाछ डाल देती हूँ, सड़ा करके बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा करता है। पीछे ब्रोकली भी रेडी हो रही है। अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसमें ह्यूमिक एसिड का पानी भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। और हो सके तो कभी कभी आप फंगिसाइड का यूज भी अपने पौधों पर जरूर करिए, बहुत ही अच्छा होता है।